माँ बेटी उसको उसके लोकेशन से ढूंढ ही रहे थे। फाइनली उन दोनों को वो मिल भी जाती है। जमीन पे ऐसे ही पड़ी हुई वो जाके सीधे उसके हाथ पे चढ़ जाती है। ऑब्वियसली गुस्सा में तो थी ही, इसलिए उसको डांटना शुरू कर देती है। अब मोयाओ तो सबके सामने बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो उसको इशारा में बताती रहती है कि मैं तो वॉशरूम गई थी पर खो गई। पर वो लड़की नहीं मानती, वो उसको डांटती रहती है। यही सब कहती रहती है कि तुम तो लड़कों को सीड्यूस करने गई होगी पक्का, वॉशरूम जाने में खोना क्या होता है। ऐसे ही बोल बोल के एक चाटा भी जड़ देती है। अब इस पॉइंट पे उसकी माँ उसको रोकती है, क्योंकि उसके भाई को मोयाओ का चेहरा बहुत पसंद था और वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरा पे कुछ भी हो, इसलिए। तब ये सब तमाशा तो हो गया था। माँ अपनी बेटी को भेज देती है चेंज करने के लिए। तब तक मोयाओ सोचती है कि अगर उसके होने वाले हस्बैंड को उसका चेहरा इतना ही पसंद है तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। अब वो कैसे करेगी ये तो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। इधर उसके होने वाले हस्बैंड यानी कि मिस्टर फांग भी वहाँ आ चुके थे। तो अब आज उनका एंगेजमेंट होने वाला था, इसलिए सारे लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दोनों माँ बेटी भी कर देती है। पर उनका पहला क्वेश्चन तो यही था कि मोयाओ कहाँ पे। तो वो भी थोड़ी देर में बन ठन के आ जाती है वहाँ पे। तो अब आते आते सबसे पहले उनका नजर जाता है मोयाओ के चेहरा पे, पूरा लाल हुआ पड़ा था और फिंगर्स का भी निशान था। वो उसकी बहन को घूर के देखता है। तभी वो इशारा में कहती है कि नहीं, इससे मेरी बहन का कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाह रही थी, इसमें तो सारी मेरी गलती थी। अब इस पॉइंट पे उसकी बहन चिल्लाने लगती है कि नहीं, ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर उसका मामा ये सब बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो सीधे उसको वो हाथ निकालने के लिए कहता है जिस हाथ से वो उसको मारी है। वो अपना हाथ देती है तो वो उसके हाथ पे जलता मोम गिरा देता है एज अ पनिशमेंट। हाँ, उसकी बहन रोकने का ट्राई करती है। इसके चक्कर में वो मोयाओ को भी एक दो बातें सुना देती है। मतलब यही सब कि इसका तो काम ही है, ये मेरी बेटी को जानबूझ के फंसा रही है, हमने कभी भी इसके फेस को कुछ नहीं किया। पर इस पॉइंट पे उसका भाई उसको भी एक चाटा लगाता है एंड देन उसकी बेटी को पनिश करता है। और ये देख के मोयाओ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये काम तो वो खुद से करी थी। मतलब खुद को ढेर सारा चाटा वो खुद ही लगाई थी ताकि उसके चेहरा पे वो निशान बने और इसकी वजह से उसके होने वाले हस्बैंड का उसके गालों पे ध्यान जाए और इस तरीके से वो उन दोनों माँ बेटी को अच्छा खासा सबक सिखा पाए। अब ये सारा खत्म होने के बाद मिस्टर फांग मोयाओ यानी कि याओ से कहते हैं कि 1 महीना बाद तुम्हारा वेडिंग ड्रेस आ जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर ब्राइड बनो। अब इस पॉइंट तक उनका बेटा भी वहाँ पे आ जाता है, तो वो अब याओ को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने बेटे शाओशिंग से, जिनको हम हीरो ही बोलेंगे। शाओशिंग रहने देते हैं आज के लिए। अब इस पॉइंट पे दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हुए थे, पर जो भी है कुछ कहते नहीं है। तब वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। अब बैठे वो दोनों साथ ही थे, तो वो याओ को परेशान करने लगते हैं, मतलब लाइक उसको टच वच करने लगते हैं। ये चीज उसके पापा देखते तो नहीं है, बस ऐसे ही पूछते हैं कि तुम याओ को जानते हो क्या। वो कहते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत फैमिलियर है। पर इस पर पे याओ कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। पर हीरो बोलते हैं कि जिसे मैं जानता हूँ वो बोल सकती है। तब उनके पापा उनको बोलते हैं कि आज मेरा एंगेजमेंट होने वाला है, तो अब से याओ भी हमारी फैमिली मेंबर होगी।